उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के ओबरा बाजार के व्यापारियों का दर्द। वे कैसे मनाएंगे दीपावली? अवसाद में अब तक 9 व्यापारियों की मौत ने सवाल खड़े कर दिए हैं। संवेदनहीनता को हम सब संयम से ही जीत सकते हैं। दुख की घड़ी में हम सभी को व्यापारियों का साथ देना ही होगा। ओबरा बाजार बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक के दायित्व से आज हम मुक्त हो रहे हैं। लोगों के मन में सवाल उठ रहे होंगे कि हमने इस तरह के फैसले क्यों लिए। इस पर चर्चा अभी कुछ क्षण में करेंगे। इसके पहले हम ओबरा बाजार के सभी व्यापारियों का स्वागत करते हैं। साथ में हम सभी व्यापारियों को दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि व्यापारियों पर आए अत्यंत संकट की घड़ी में व्यापारियों ने सर्वसम्मत से निर्णय लेकर गल्ला मंडी में हमें सार्वजनिक तौर पर संयोजक का दायित्व सौंपा था। आपका यह विश्वास मेरे लिए धरोहर है। आपके इस विश्वास को हम अपनी अंतिम सांस तक संभाल कर रखने की पूरी कोशिश करेंगे। 3 अक्टूबर 2020 के दिन की वह घटना मुझे झकझोर कर रख दी थी, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी चौक से लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी चौक तक की दाहिने तरफ की सैकड़ों दुकानों को जमींदोज कर दिया गया था। असंवेदनशीलता ने हजारों परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा कर दिया। इसी बीच व्यापारियों में प्रतिष्ठित आदरणीय श्री सुशील कुशवाहा जी, आदरणीय श्री मितेश अग्रहरी जी ने मुझसे मोबाइल से बात कर सहयोग की अपेक्षा की थी। हमने तुरंत आपके सहयोग में मजबूती से खड़ा होने का फैसला लिया। हम उसके पहले भी व्यापारियों के साथ थे, अब भी साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। आपके सहयोग की बदौलत ओबरा के करीब 200 व्यापारियों ने मौन संपर्क कर शासन प्रशासन तक अपनी बातें पहुंचाकर आदर्श प्रस्तुत किया। ढहाई गई दुकानों को देखकर अब भी असह पीड़ा होती है। आप सभी महसूस कर सकते हैं कि जिनकी दुकानें गिराई गई हैं उन पर क्या गुजर रहा है, उनकी कैसी दिवाली मनेगी। इस बीच अवसाद में 9 व्यापारियों की मृत्यु ने हम सभी को झकझोर कर रख दिया। समाज के सभी बुद्धिजीवियों की जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी समाज का व्यक्ति निराश हताश न हो। उन व्यापारियों पर क्या गुजर रही है जिन्होंने अपनों को खोया है। विचार करें, रूह कांप जाती है। जीवन में ऊंच नीच तो लगा रहता है। कुछ चीज़ें व्यापारियों से शेयर करना चाहते हैं जिन्हें आप जानते होंगे या आप भी जान जाएं। पिछली उन बातों की यहाँ चर्चा नहीं करेंगे जिनसे व्यापारी खुद को छला महसूस कर रहा है। वर्तमान में ओबरा तापी परियोजना का बिजली प्रबंधन संवेदनशील है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। वर्तमान बिजली प्रबंधन व्यापारियों के दुख दर्द को महसूस कर रहा है। हमें इस बात को बखूबी समझना चाहिए कि हमारा नुकसान हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी भी हमारी ही है। हम उसे किसी और पर थोप कर फायदे में नहीं जा सकते। वर्तमान बिजली प्रबंधन चाहता है कि जो दुकानें हटाई गई हैं उन्हें फिर से बता दिया जाए। यह बड़ी अच्छी बात है। इतना ही नहीं, बिजली प्रबंधन यह भी चाहता है कि भविष्य में ओबरा डी भी आए तो व्यापारियों को फिर उजाड़ना न पड़े। यह बातें उन दुकानदारों के लिए की गई हैं जिनकी दुकानें उजड़ गई हैं, जो 40-50 वर्षों से रोजी रोटी कमा रहे थे। अब बात आती है उन दुकानदारों की जिन्हें उजड़ने का अंदेशा है। इन सभी संदर्भों में भी व्यापारियों का प्रतिनिधि मंडल लखनऊ जाकर जिम्मेदारों से मिला। उत्तर प्रदेश व्यापार कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री मनीष कुमार गुप्ता जी ने मंडलायुक्त को पत्र लिखकर व्यापारियों के हित में जरूरी कदम उठाने की बात कही है। सीधी बात, उजाड़ी गई दुकानों और उजाड़ने के अंदेशे में जी रहे व्यापारियों के लिए यह सकारात्मक संदेश है। अतीत, वर्तमान या भविष्य के संकट में भी व्यापारी जरूर एक रहें। हम सब मिलकर संकट का मुकाबला करें। एक बार फिर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी ओबरा के व्यापारियों की मदद करें, जिससे उनमें व्याप्त हताशा निराशा के बादल छट सके। ओबरा के सभी व्यापारियों से भी निवेदन करते हैं कि इस संकट की घड़ी में धैर्य से काम लें, संयम कदाप न खोएं, एक दूसरे का ख्याल रखें। यह अपील आपसे हम एक बार फिर हाथ जोड़कर करते हैं। भविष्य में व्यापारियों की किसी भी तरह की क्षति के लिए समाज का अंग होने के नाते हम सभी को अपने को कैसे माफ़ कर सकेंगे। संवेदनहीनता ने व्यापारियों को अवसाद और तनाव में ला दिया है। हम सभी मिलकर संकट में आए व्यापारियों की हर संभव मदद करें। अंत में कुछ बातें कर
अपनी बात पूरी करेंगे। हमने व्यापारियों के मन और दिल को पढ़ा है, वे काफ़ी दर्द में हैं, जिससे जितना हो सके उन्हें फिर से स्थापित करने और फिर से नहीं उजाड़े जाने में मददगार बने। ओबरा बाजार बचाओ संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक के दायित्व से मुक्ति की प्रमुख वजह मेरा स्वास्थ्य है और कोई वजह नहीं है। इसके बाद भी मुझसे जो भी बन पड़ेगा उसे अवश्य करेंगे। हम सभी मिलकर व्यापारियों का हित साधने में सफल होंगे। सभी की मंगल कामना के साथ बात पूरी करते हैं। जय हिंद।